नमस्ते छात्र छात्राओं। तो आज आपके लिए लाभ हानि का चौथा पार्ट। इसमें आपके सारे कंप्लीट कॉन्सेप्ट हो जाएंगे, जिससे प्रॉफिट और लॉस के पूरे जितने भी हमने क्वेश्चन दिए आपको वे सारे इसमें कंप्लीट हो जाएंगे। तो जितने भी हमने पार्ट पढ़ाए लाभ हानि के वो सब इम्पोर्टेंट हैं, वो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। आगे भी देखें, जितने भी क्वेश्चन बाकी बचे हैं वो भी आपके एग्जाम में आएंगे, तो उसको हल करेंगे अपन कॉन्सेप्ट से। ठीक है, देखें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 क्या लिखा है। 15,000 रुपए का सामान बेचने पर रामू को 3,000 रुपए का लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, लिखा है ना। तो सबसे पहले देख ले लिखा क्या है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना दिया है आपको बता दें। विक्रय मूल्य दिया है 15,000 रुपए। क्या दिया है, 15,000 रुपए। लाभ कितने का हो रहा आपको बता दें। लाभ हुआ आपका 3,000 रुपए का। कितने का हो रहा, 3,000 रुपए का। तो क्या निकालना है, क्रय मूल्य। क्या ज्ञात करना है, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य क्या कैसे निकालेंगे आपको बता दें। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस लाभ, घटा दें 15,000 माइनस 3,000, तो आपका कितना आ गया, 12,000 रुपये। अब क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए। लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। ठीक है, लाभ कितना दिया आपका, लाभ दिया है आपको 3,000 रुपये। कितना दिया, 3,000। खरीद कितने की पड़ी, 12,000 रुपये की। गुणे 100, काट दें 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, 3 एकम 3, 3 चौको 12, 4 से काट दिया 100, तो 25,000। कितना आ गया, 25% का लाभ आंसर आ गया आपका। क्लियर, समझ में आ गया। तो आपकी बेचा कितने में था, 15,000 रुपये। खरीदा कितने का है, तो आपने घटा दिया 15,000 में 3,000 से 12,000 रुपये का। अब क्या निकालना, लाभ प्रतिशत। तो लाभ पहले से कितना दिया, 3,000 रुपये। 3,000 बटे 12,000 गुणे 100, काट दिया, 0 से 0 काट दिए, तीनों चीजों का 12, 4 से 100 काटा, 25% का लाभ। यानी सेकंड आपका राइट आंसर। सेकंड आपका राइट आंसर। अब इसको शॉर्ट तरीका देखिए। आपने देखा है 15,000 रुपये बेचा था, 3,000 रुपये में लाभ हुआ, तो खरीद के देखिए 12,000 की। तो आपको पता है लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ बटे 100। सीधा सीधा आपका शॉर्ट तरीका क्या है, देखो यहाँ पर शॉर्ट तरीके से देखें। लाभ कितने का हुआ, खरीद के देखिए 12,000 की। लाभ कितने का हुआ, 3,000। 3,000 बटे 12,000 गुणे 100, काट दें 3 जीरो से 3, 3 एकम 3, 3 चौको 12, 4 से काट दिया तो 25%। 25% का लाभ हो गया। क्लियर, ये आपका शॉर्ट तरीका। क्वेश्चन नंबर 21 आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर अगला देखें, 32 क्वेश्चन दिया है। मनोज 12 रुपए में 15 पेंसिलें खरीदता है और उन्हें 1.50 रुपए प्रति पेंसिल, यानी एक पेंसिल कितने बेचता है, 1.50 रुपये। तो सबसे पहले आपको एक पेंसिल का क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, 15 पेंसिल का क्रय मूल्य कितना है, 12 रुपये। एक पेंसिल का क्रय मूल्य कितना होगा आपको बता दें, 12/15। कितना होगा, 12/15। काट दें, तीसों को 12, 3 5 15, भाग दे दें 5 का 0, 5 8 40, यानी आपका कितना आ गया, 0.8 रुपये आपका क्रय मूल्य आ गया। और विक्रय मूल्य कितना है, एक पेंसिल का विक्रय मूल्य कितना दिया है, एक पेंसिल का विक्रय मूल्य 1.50 रुपये। तो क्या हुआ, लाभ हुआ। तो लाभ का फॉर्मूला कितना होता है आपको बता दें। लाभ का फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना दिया आपका, विक्रय मूल्य दिया 1.50 और क्रय मूल्य कितना दिया, 0.8। तो आपका लाभ कितना होगा, 0.70, यानी 0.7। क्योंकि 0.50 यानी 1.50 में से 0.8 चले जाएंगे क्या, तो 0.75 रुपये बचेंगे। सॉरी, 0.70 रुपये बचेंगे। ठीक है, अब क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। ठीक है, कितने का हुआ, 0.70 का। क्रय मूल्य कितना है, 0.8 का,
गुणे 100। दशमलव हटा रहे, 2 जीरो बढ़ गए तो दशमलव हटा 1 जीरो बढ़ गए, 2 जीरो से 2 जीरो घट गए, 700 बचे 8 आ गया, भाग दें 8 सत्ते 56, 8 अठी 64 आ गया, बचे 6, फिर आपका बचेगा 8 सत्ते 56, बचे 4, 8 पंचे 40, 87.5% आपका लाभ, 87.5% आपका लाभ। क्लियर, यानी थर्ड आपका राइट आंसर, थर्ड आपका राइट आंसर। फिर से देखें, 15 पेंसिल का क्रय मूल्य कितना है, 12 रुपये। एक पेंसिल का कितना हो जाएगा, 0.8। तो एक पेंसिल का विक्रय मूल्य कितना है, 1.50। लाभ कितना होगा, 1.50 में से 0.8 घटाएंगे तो 0.70 रुपये बचेंगे। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100, 0.70 और बटे 0.8, दशमलव से दशमलव कट गया, मतलब 0 से 0 कट गए, 8 का भाग दिया 700 में, 87.5, 8 सत्ते 56, 64 बचा आपका 6, 8 सत्ते 56 बचा 4, 8 पंचे 40, 87.5%। अब आपको देखें शॉर्ट तरीका कैसे निकालना है। सबसे अच्छा तरीका क्या है, वे कह रहे हैं एक पेंसिल 12 पेंसिल की खरीद कितनी है, सॉरी 15 पेंसिल की कितनी खरीद है, 12 रुपये। तो एक की कितनी हुई है, तो 12 बटे 15 कर दो, 3 बटे 4 आ गया, 0.8 भाग देने पर। और विक्रय मूल्य कितना है, 1.50। लाभ निकालना है तो लाभ 1.50 में से 0.8 घटाएं तो 0.70 बटे 0.8 गुणे 100, काट दें, दशमलव से दशमलव कट गए, 0 से 0 कट जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, अब 8 का भाग देंगे, इसमें कितना आ जाएगा, 700 बटे 8 का भाग देंगे तो आपका आ था कितना, 87.5% का लाभ, यानी थर्ड आपका राइट आंसर हो गया। क्लियर, 32वां क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 33 देखें, यदि 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो सबसे पहले जो दिया है वो लिख लें, क्या दिया है, 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य किसके बराबर है, 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 80 गुणे क्रय मूल्य को बोलते हैं सीपी, और 50 वस्तुओं का विक्रय 50 गुणे एसपी। पक्षांतर कर दें, 80 बटे 50 बराबर एसपी बटे सीपी। तो यानी आपकी खरीद कितने की गई, 82 कितने की है, 80 रुपए में खरीद कितने की गई, 50 रुपए में। तो लाभ निकालना है, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी। घटा दें, 80 में से घटाएंगे 50 तो आपका कितने का बचेगा, 30 रुपए का लाभ। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला लगा दें, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। मान लिख दें, लाभ का मान कितना है 30, खरीद कितने की है आपकी 50 की, गुणे 100, 50 दूनी 100 और 30 दूनी 60%, आपका आंसर आ गया। ठीक है, 60% यानी थर्ड आपका राइट आंसर, थर्ड आपका राइट आंसर। क्लियर, ऐसे सुनो, यदि 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, तो यहाँ पर लिख दिया 80 का क्रय मूल्य बराबर 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, यानी 80 गुणे सीपी बराबर 50 का सीपी। पक्षांतर कर दिया तो 80 निकल आया सीपी एसपी और 50 निकल आया सीपी। क्लियर हो गया। अब लाभ निकाला 30 आ गया, इसके बाद लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला लगाया तो लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100, काट दिया 60% आ गया। शॉर्ट तरीका देखें, आप ट्रिक देखें, शॉर्ट क्या है, सीधा क्या कह रहा है, 80 वस्तु का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो क्या करना है आपको, यहाँ देखो, यहाँ पर अपन क्या कहेंगे, 80 गुणे सीपी और 50 गुणे एसपी। कुछ नहीं करना है, इसका पक्षांतर करेंगे तो 80 बटे 50, यानी एसपी आ गया 50 और सीपी आ गया 50, एसपी आ गया 80 और सीपी आ गया 50। लाभ कितने का हुआ, लाभ आपका 30 रुपए का हुआ। 30 बटे 50 गुणे 100, काट दें तो 2, यानी 3 दूनी 6, यानी 60% आपका लाभ आ गया, 60% आपका लाभ आ गया। क्लियर हो गया आपका 33वां क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर अगला देखें 34। क्वेश्चन नंबर 34 देखें, एक वस्तु का विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य क्रमशः 1333 और कितना है 2150 है। तो आपको पता है विक्रय मूल्य को क्या बोलते हैं, एसपी। एसपी कितना है आपका 1333
और क्रैमूल को क्या बोलते सीपी। तो सीपी कितना है आपका 2150। क्या निकालना है आपको प्रॉफिट, वो लॉस परसेंट आपको निकालना है। तो सबसे पहले आपको बता दें लॉस कितने का हो रहा। तो लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आपको घटा देना है सीपी माइनस एस पी। घटा दें तो आपका 2150 में से 1333 घटा देंगे तो आपका आंसर कितने का आएगा। घटाओ, जीरो के अंदर 10 में से 3 गए 7 बचे, आंसर इसमें लग गई। 5 में से 4 गए तो 1 बचा, 1 में 11 में से 3 गए तो 8 बचे और हासिल इसमें लग गई और कुछ नहीं बचेगा आपका। तो 817 रुपये। हानि कितने की हो रही, 817 रुपये का। हानि का फॉर्मूला लगा दे, लाभ प्रतिशत का, हानि प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, हानि बटे सीपी गुणे 100। मान रख दे हानि कितना है आपको बता दें, हानि कितना है आपको बता दें 817 रुपये और लाभ कितने का हुआ था, खरीद कितने की पड़ी थी आपको बता दें 2150 रुपये गुणे 100। काट दें, जीरो से जीरो काट दिया, 5 से काट दें, 5 चौक 20 बचा 1, 5 की 15, इसको 5 से काट दें, 5 दूनी 10, 43 से काट दें, 43 से कम 43, 81 में से आपके अगर 43 जाएंगे तो कितने बचेंगे 38 और 38 में अपन को देना है 7 आ जाएगा 387, 387 यानी 43 में गुना अगर 9 का करेंगे 9 की 27 की 7 तक 2, 9 से ऊपर 36 से 2 38। क्लियर आ गया, 387 यानी 9 बार जाएगा। 19 दूनी के 9 से 38% आपका राइट। क्लियर, 38% आपका राइट आंसर, फर्स्ट आपका राइट आंसर आ गया। क्लियर, समझ में आ गया। एक वस्तु का विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य कितना दिया है, तो विक्रय मूल्य दिया है आपका 1333, क्रय मूल्य दिया है आपका 2150, लाभ हानि कितने की भाई 817 की। हानि प्रतिशत का फॉर्मूला होता है 817/2150 × 100। जीरो से जीरो काट दिए, काटो इसको, 5 से काटे तो 43 से 2 आया, 43 से काटे 817 और 19 का गुणा कर दिया 2 में 38%। अब आपको शॉर्ट तरीका बताते हैं, सीधी सीधी बात है, 1333 रुपया का खरीद विक्रय मूल्य है तो हानि होगी, हानि होगी तो कितने का होगा घटा दें अपन, तो सीधा सीधा घटाएंगे 2150 में से 1333 तो आपका कितने बचेगा 817 बचा। और बस हानि प्रतिशत का फॉर्मूला होता है 817/2150 गुणे 100। जीरो से जीरो काट दिया, इसको 5 से काटा 43 से 2 और 43 से काटा था आपका 19 आ गया, 19 में बना था 2 का काट दिया तो 38% आपका राइट आंसर, 38% आपका राइट आंसर। 34वां क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 35 देखें, एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 12 से 40, हानि कितने की गई 32% की। तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले दिया क्या आपको बता दें सीपी, सीपी कितना दिया आपको 12 से 40 रुपए का। क्लियर, और हानि कितने की हो रही, हानि हो रही आपको, हानि प्रतिशत आपका कितना हो रहा 32%। ठीक है, क्या ज्ञात करना है एस पी। तो एस पी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है एस पी बराबर क्या होता है क्रय मूल्य सीपी गुणे 100 माइनस हानि प्रतिशत, यानी 100 माइनस एल बटे 100। कर दें, सीपी कितना दिया आपका 12 से 40, हानि कितने की भाई 32 की, तो 100 माइनस 32 बटे 100 कर दें, 12 से 40 गुणे 100 में से 32 जाएंगे तो कितना बचेगा आपको बता दें, 100 में से 32 जाएंगे तो आपका 68 बचेगा, 68/100, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 से काट दे 5, इसको 2 से काट दें, 2 चौको 8, 2 से आई 6 और 2 चौको 8, 34 आ गया, 34 का गुणा कर दें, 2 से 24 गुणे 34 कर दें पहले, 4 चौको 16, हासिल कितनी आई आपका 1, 4 दूनी 8 1 9, 4 एकम 4। क्लियर, फिर काट दे 4 3 12, हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7 और 3 एकम 3 कर दें 6 9 2 11, ये एक हाथ रखने लगी 7 5 12 की 2 हाथ रखने लगी थी, यानी आपका कितना आ गया 42 से 16 आपका आ गया और उसमें 5 का भाग दे, 42 से 16 में 5 का भाग दे तो कितना आएगा आपको बता दें 60 है, सीधा सीधा काट दें, 5 अच्छे 40, बचा कितना आपका 2, तो 5 चौको 20, बचा कितना आपका 1, तो 5 3 15, बचा कितना आपका 1, 5 दूनी 10, 843.20 यानी 20 रुपये आपका आंसर आ गया। फोर्थ आपका राइट आंसर 843.20 रुपये का विक्रय। ठीक है, क्लियर।
एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 1240 का, हानि कितने की हुई 32% की। तो सीपी का फॉर्मूला क्या होता है आपको बता दीजिए, लिखा है सीपी गुणे 100 माइनस लाभ हानि प्रतिशत बटे 100, घटा दिया कितना बचेगा आपका 68, काट दिया तो आपका कितना बचा है 124 गुणे 32 68 बटे 100, यानी इसको काट दिया 5 से काट 2 से काटा तो 5, यहाँ पर 34 आ गया, काटने पर सबका भाग दिया 5 का भाग दिया 42/16 में, तो आपका 843.20 अब इसका शॉर्ट तरीका कुछ नहीं है, यहाँ पर देखो सीधा सीधा क्या है, आपको पता है क्रय मूल्य कितने की है 1240 की, और हानि कितने की हो रही 100 की 32 की, तो बचा कितना आपका 68/100, काट दें बचाता है यहाँ पर, काटने पर 0 से 0 काट दिया था, 5 बचा 2 से काटेंगे यहाँ पर 34, 34 का गुणा किया था 124 में, तो कितना आया था 42/16, 42/16 में 5 का भाग देने से कितना आ गया 843.20 ये शॉर्ट तरीका था। क्लियर हो गया 35वां क्वेश्चन आपका क्लियर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखे 36। क्वेश्चन नंबर 36 देखें, 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, यदि 20% का लाभ होता है तो x का मान क्या है। तो यहाँ पर पहले ये क्या कर रहे हैं, 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य किसके बराबर है 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, पक्षांतर कर दें 60 जगह कितने लिखे, यहाँ पर x आ जाएगा, यहाँ पर आपका एस पी जगह कितने लिखा, यहाँ पर सी पी आ गया, यानी एस पी कितना आ गया आपका 60 और सी पी कितना आ गया एक्स, वो एक्स कितना सी पी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कह रहा है 20% का लाभ, लाभ कितने का हो रहा है आपको बता दें 20% का, कितने का हो रहा 20%, तो 20% का मतलब क्या होता है 1/5, ये आपने भिन्न पढ़ी होगी परसेंटेज में, यानी सीधी सीधी बात है कि आपने बैटरी कितने की है, खरीदी कितने की है इतने की सीपी की, और लाभ कितने का हो रहा 1 रुपये का, तो एस पी का मतलब क्या हो जाएगा 60, एस पी का मतलब कितना हो जाएगा 6 भाग हो रहे हैं ना, तो 6 का बराबर 60 होगा, 6 का बराबर कितना हो जाएगा 60, तो 1 का बराबर कितना होगा 60/6, तो 10 आ गया, 1 का बराबर हो गया 10, तो 5 के बराबर कितना होगा 10/5, तो कितना हो जाएगा 50, 50 एक्स का मान कितना आ गया 50 रुपये, एक्स का मान कितना आ गया 50 रुपये आपका राइट आंसर। फिर से समझना ध्यान से, 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य एक्स वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, पक्षांतर कर दिया जिस सी गुणा में तो भागे पहुंच गए, और अपना यानी सीपी कितना आ गया 60, सीपी कितना आ गया एक्स और एस पी कितना आ गया 60, 20% का लाभ मतलब 1/5, यानी कुल भाग कितना है 5, और 5 में से 1% का लाभ हो रहा है, सीपी आपका 5 है 1% का लाभ हो रहा है, तो यानी 6, तो टोटल वैसे कितने में 6 का, वैसे का कितना माना है 6 भाग बचा है। ठीक है, तो 6 भाग बराबर 60 आ गया, तो 1 का भाग कितना हुआ 10, तो एक यानी 1 का क्रय मूल्य 60 हुआ, तो 5 का क्रय मूल्य कितना होगा 10/15 बचा, क्रय मूल्य ज्ञात कर लेना, 6 में ऐसी कितने तो 1 की कितने की गई, तो सीधी सीधी बात है। ठीक है, तो 50 रुपये का आपका एक्स का मान कितना आ गया 50 रुपये। 36वां क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, यदि मनोज क्वेश्चन नंबर 37, यदि मनोज 486 रुपये में 324 टॉफियां खरीदता है तो 50% का लाभ कमाने के लिए उसे 90 रुपये में कितनी टॉफियां बेचनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको ये निकालना है कि एक टॉफी का क्रय मूल्य कितना है, तो आपको बता दें 324 रुपये में कितनी बेच रहा है, 324 टॉफियां कितने में खरीद रहा है 486 रुपये में। ठीक है, तो एक ट्रॉफी का कितना होगा 486/324, 486/324, काट दें इसको, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, इनको काट दें, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 तेईस 6, आपका ऐसे कट रहा 3 से, 3 5 15 और 3 5 15, 3 चौको 12, इसको काट दें 3 8 24 और 3 एकम 3, फिर 3 से काट दें 3 एकम 3
बचा 2 3 8 24, इसको 3 से काट दे, 3 एकम 3 3 दूनी 6, बचे 2 तीसरा 8 इकाई हो गया, फिर काट दे 3 से, तो कितना बचेगा, पीछे 18, 3 नाम 27, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, यानी 3/2, यानी 3 का 2 का भाग 3 में देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 2 एकम 2, 2.2 10, यानी क्रय मूल्य कितना आ गया आपका 1.5 रुपये। ठीक है, लेकिन ये कह रहा है 50% का लाभ, तो 1.5 या 3/2 मान लो, 3/2 गुणे कितने 50% का लाभ हो रहा है, तो 150 बटे कितना कर दो 100 कर दो, काट दो इसको, 0 से 0 कट गया, इसको काट दो, कितना बचेगा, 5 से काट दे, 5 से काटे तो कितना बचेगा, 5 3 15, 5 दूनी 10, तो 3 तिरका 9 बटे 4, 1 का निकला है, तो यहाँ ना सीधी सीधी बात है कि 4 टॉफियों का मूल्य कितना है 9 रुपये, तो कितना है 90 का कितना होगा, तो 10 गुना हो रहा है, तो 90 रुपये का कितना होगा, इसका भी 10 गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 40, यानी 90 रुपये में कितनी टॉफियां बेचनी चाहिए, 40 टॉफियां, कितने में जाए 40 टॉफियां, आपका आंसर आ गया। 90 रुपये में कितनी टॉफियां बेच रहा है 40, फिर से देखो क्या कह रहा है, 30 से 24 टॉफियों का खरीद कितना है 486, तो एक टॉफी का कितना हो गया, काटने पर आया 3/2, ठीक है, अब एक का हो गया 3/2, तो आपको बताना है कि 50% का लाभ हो रहा है, तो कितने का होगा खरीद पे, 100 का होगा ना, तो 150, काट दे 0 से 0, 3 का 9, यानी और 2 दूनी 4, यानी 4 टॉफियों का मूल्य कितना है 9 रुपये, तो आपको 4 टॉफियों का 9 हो रहा है, तो 90 का कितना होगा, तो 10 गुना हो रहा ना, तो 90 का तो 10 गुना 4 टॉफियों का होगा, तो 10 के ऊपर 40, तो 10 ना 90, तो 90 रुपये में 40 टॉफियां बेचनी चाहिए, आपका 33 आपका राइट आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 38, गुरप्रीत एक दुकान पर गई, उसने एक सोफा खरीदा, उसे 20% की छूट मिली, यदि उसे 30% की छूट मिलती है तो वह 1000 रुपये और बचा पाती है, तो उसने सोफा कितने मूल्य में खरीदा, सीधा सीधा दिमाग का इस्तेमाल करो, सीधा सीधा है, क्रय मूल्य आप क्या मान लो 100 रुपये, सीधी है वो आप 100 रुपये मान लो, आप 100 रुपये में 20% की छूट होती है तो कितना बचेगा 80, और यहाँ पर 30% की और छूट हो जाएगी तो कितना बचेगा 70, तो दोनों में अंतर कितने का होगा 10 का, यानी जो 10 का अंतर हो रहा है वो किसके बराबर है 1000 रुपये, 10 का अंतर होगा 1000 रुपये का, तो एक का अंतर कितना होगा 1000/10, और कितने का निकालना है 80 का, कितने का निकालना है 80 का निकालना है, तो कितना आ जाएगा 1000/10 गुणे 80, 0 से 0 काट दें तो 8000 रुपये, कितना आ जाएगा 8000 रुपये आपका खरीद हो रही, ठीक है, तो उसे कितने मूल्य में खरीदा 8000 रुपये में आपने खरीदा, कितने रुपये में खरीदा 8000 रुपये में खरीदा। देखो सबसे पहले ध्यान से देखो, अपन को क्रय मूल्य कितना माना 100 रुपये, तो 100 रुपये में कितने परसेंट की यहाँ छूट मिल रही 20%, तो कितना बचा 80, यदि उसे 30% की और छूट मिलती है तो कितना होता है 70, तो अभी कह रहा है उसे 1000 रुपये बचा पाती, 30% की छूट 70, तो 80 में 30% की छूट हो जाती तो कितने बचा 10 ही बचेगा, तो 10 कितने के बराबर होगा 1000 रुपये के, तो ये कितने का होगा तो 100 रुपया, तो 80 कितने का होगा 8000, 80 गुणे 1, इसलिए 8000 रुपये आपका आंसर आ गया। 38वां क्वेश्चन आपका क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 38 हो गया। क्वेश्चन नंबर 39 देखें क्या लिखा है, किसी वस्तु को एक तय मूल्य पर बेचा गया, इसे उस मूल्य के 4/5वें हिस्से पर बेचने पर 16% की हानि होती है, तो मूल्य पर अर्जित प्रतिशत लाभ क्या, तो तय मूल्य यानी एसपी मान लो 100, क्या मान लिया 100, उसे 4/5 हिस्से में बेचा, तो 4/5 कितना होगा 100 का 4/5 हिस्सा कर दें, 100 गुणे 4/5, 5 से काट दें 20 यानी 80, 80 हो गया, तो 80 किसके बराबर होगा आपको बता दें 16% की हानि हो रही, कितने परसेंट की हानि हो रही, हानि कितनी हो रही, हानि बराबर 16%, तो सीधी सीधी बात है 4 बेचने पर, तो 80 हो गया सीधी, सॉरी 80 हो गया 80,
अब उसे 16% की हानि होती है, तो 16% की हानि हो गई है, तो उसे कितने मूल्य पर आयोजित करें कि उसके प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। सीपी कितना आ गया आपको बता दें, एसपी कितना आ गया आपकी 80 रुपये, एसपी कितना आ गया 80 रुपये, हानि 16% की, तो क्या निकालना है सीपी। सीपी का फॉर्मूला क्या होता है आपको बता दें, सीपी का फॉर्मूला होता है 100/100 माइनस हानि प्रतिशत गुणे सीपी, एसपी गुणे एसपी। मान रख दें 100/84, 16 में से 100 में से हानि गया 16 गया तो कितना देगा 84, गुणे एसपी कितना है 80, कर दें 8000/84, काट दें, 2 से काटें, 2 चौको 8, 4000, इसको 2 से काट दें, 2 चौको 8 और 2 दूनी 4, फिर 2 से काट दें 2000, इसको 2 से काट दें तो 21, कितना बचेगा 2000/21। ये आप क्या निकाला है सीपी, क्या निकाला है सीपी, निकाला है आपका 2000/21। लाभ आप देखो सीपी आप क्या आ गया 2000/21, और हानि लाभ एस की पहले कितना था 100, तो कितना होगा लाभ होगा, तो घटा देंगे सीधा सीधा, देखो यहाँ पर घटाए 100 में से घटा दें आपका 2100/21, सॉरी 100 में से घटाएंगे 2000/21, घटाए इनका एलसीएम लें, 21 आ गया, 21 को बढ़ाए 2100 आ जाएगा, यहाँ पर 2000 आ गया, घटा दें कितना बचेगा 2100 में से 2000 घटेगा तो 100/21 का लाभ हो रहा, लाभ कितना हो रहा है 100/21 का। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, आपको ज्ञात क्या करना है, आपको जो ज्ञात करना है वो करना है लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है आपको बता दें, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ यानी 100/21, और क्रय मूल्य कितना है 2000/21 गुणे, तो पक्षांतर कर दें 100/21, पक्षांतर कर दें तो 21/2000 और गुणे 100, 21 से 21 कट गया, काट दें 100 से काट दें, 100 दूनी 200 यानी 200 20 आ गया, और 20×5 100, 5% का लाभ हो रहा है, कितने का हो रहा है 5% का लाभ, यानी सेकंड आपका राइट आंसर, सेकंड आपका राइट आंसर। देखो ऐसे समझो किसी वस्तु का विक्रय मूल्य कितना माना है अपन ने 100 माना, 100 में कितने परसेंट 4/5 हिस्सा की हानि हुई तो 80 हो गया, क्या हो गया, और हानि बेचने पर 4/5 बेचने पर एसपी कितना आ गया फिर 80 आ गया, कितना आ गया 80, और 16% की हानि होती है, तो 16% की हानि होने पर आपका क्रय मूल्य कितना हो रहा था आपका, आपको बता दें क्रय मूल्य कितना निकला था आपका 2000/21, और आपको क्या निकालना है, तो यानी बेचे पहले कितने, वैसे आपने 100 का सही जाता है 2000/21, तो लाभ हुआ, तो लाभ में से आपको क्या हो रहा 100 में से घटा दिया आपने, 100 में से 2000/21 घटाया तो कितने का हुआ 100/21 का। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है आपको बता दें, ये आपका फॉर्मूला लगा लाभ बटे सीपी गुणे 100, लाभ का आपका 100/21 दिया, खरीद आपकी 2000/21 है, पक्षांतर कर दिया 21 काट दिया, 100 से 2000 काट दिया तो 20 बचा, 20 का गुणा 100 में किया तो 5% का लाभ हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया है ना। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन आपका है नहीं है, कंप्लीट हो गया, आज की 39वां क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, लाभ हानि के जितने क्वेश्चन थे आज आपके कंप्लीट कर दिए गए। ठीक है, ओके, अब आपको नेक्स्ट परसेंटेज वो लाभ हानि के बाद आपको पढ़ाया जाएगा सिंपल इंटरेस्ट वाले, और मतलब सर्कल इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। क्लियर, राधे श्याम। Please like, share and subscribe.